नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी खुश होंगे और अच्छे से रहे होंगे। भारत की जो स्थिति है वो सभी को मालूम है। आज जो बहुत से कोई गैस की प्रॉब्लम से परेशान है, गैस सिलेंडर्स की प्रॉब्लम्स आ रही है। ये जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं या सरकार की कमजोरी की वजह से हैं, ये तमाम तरीके की समस्या हैं। ये समस्याएं एक दिन में नहीं है, ये समस्याएं अपने आप नहीं आई हैं। ये समस्याओं को क्रिएट किया गया है। समस्या है पब्लिक के बीच में 12 साल में लगातार देशभक्ति की आड़ में, देश प्रेमी के नाम पे, धर्म के नाम पे आप लोगों के माइंड को एक ऐसे तरीके से सेट कर दिया है कि आपके सामने देश की सरकारी संस्थाएं बिकी, लेकिन आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा। आपके दिमाग में एक चीज भर दी गई कि ये जो रिजर्वेशन वाले लोग हैं, इनको इन संस्थाओं में सरकारी नौकरियां मिलती हैं, इसलिए ये कामयाब हो रहे हैं। उसमें जो लोग जनरल समाज के थे, उनको जो संतुष्टि मिली और वो भी कुछ ना बोल पाए। लेकिन आज क्या वो जनरल समाज के लोगों को नौकरियां उस संस्थाओं में मिली है? नहीं। नोटबंदी देश हित की बात की गई, क्या किसी ने उसके ऊपर जो बाद में निष्कर्ष निकला है या वो आया, वो सबको मालूम है। उसके बाद में मेड इन इंडिया, स्मार्ट सिटी, नई शिक्षा नीति और न जाने क्या क्या आप लोगों को 12 साल से ये बार बार एक के बाद एक लॉलीपॉप देते चले गए और आप लोग खामोशी के साथ में चुपचाप लगे हुए हैं। देश हित का मामला है, देश में तरक्की ऐसी आज तक नहीं हुई है जैसी पहले हो चुकी थी, पहले वाली सरकार ने नहीं करी गई। ये जो माइंड सेट किया गया या जो सरकारी संस्थाओं को कमजोर किया गया, लगातार आम भारतीय नागरिकों के जो हक अधिकार को कमजोर किया गया, भारत के अंदर तो मजदूरों के भी हक अधिकार को कमजोर कर दिया गया। लेकिन आपके दिलो दिमाग में कोई असर पड़ने वाला नहीं है। कोरोना काल ये जबरदस्ती लेकर के आए जो आप लोगों ने भुगता। अब जो स्थिति आई है सिलेंडरों की या इस तरीके की जो चीजें चल रही है, वो युद्ध के मामले जो दिखाए जा रहे हैं, उसके बावजूद आप लोगों को सबको मालूम है मैक्सिन फाइल का जो मामला था उसको पे चर्चा भारत की जनता में ना हो पाए, इसलिए ये वर्ल्ड लेवल पे मिले जुले ये अमेरिका के राष्ट्रपति के कांड के मामले में है, उसके सनकीपन से उसको ये चीजें बोली गई है कि तू कर जंग, युद्ध कर, ताकि ये मेन एस्टीम फाइल पे चर्चा ना हो। खैर ये तो बात अलग रह गई हो गई है, जो सब है को मालूम, ज्यादातर मालूम है। अब स्थिति क्या बनी है, हमारे पड़ोसी मुल्क में नेपाल में अब सरकार बदली है और यूथ को वहां पे मेजोरिटी मिली है। जैसे भारत में कहते हैं ना, मोदी है तो है, मोदी के बाद में देश नहीं रहेगा। विकल्प भारत का यूथ ही है। यूथ को चाहिए और यूथ ऐसा यूथ है जो ये राजनीतिक पार्टियों का जो मामला खेल चल रहा है, वो राजनीतिक पार्टियों का खेल नहीं होना चाहिए। एक न्यू एक इस तरीके की भारत की राजनीति में मौका मिले, उन यूथ को मौका मिले ताकि भारत की गंदगी को सफा किया जाए। और सफा सिर्फ ज्यादा लंबा इसमें गेम नहीं है। भारत के अंदर अगर भारत को यह सबसे अच्छा ताकतवर देश बनाना है, मजबूत देश बनाना है, वर्ल्ड में उसको एक अच्छी इकोनॉमी के साथ में जोड़ा जा सकता है, तो उसकी नींव ही आपकी किससे चलती है। जैसे किसी भी फैमिली की कमजोर फैमिली, गरीब फैमिली को अगर उठना है तो उसकी सबसे बड़ी चीज है उसको अंधविश्वास, आस्था से दूर हटा करके शिक्षा की तरफ जोड़ा जाए। अगर शिक्षा उसको अच्छी मिलेगी तो वो परिवार जो है वो धीरे धीरे तरक्की की तरफ जाएगा। क्यों? शिक्षा जो है विज्ञान की दृष्टिकोण को अपनाता है और पाखंडवाद और धर्म की
चाशनी से दूर होता चला जाता है। भारत के अंदर ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है कि लोग शिक्षित होते शिक्षा भी लोगों में आ रही है, लेकिन शिक्षा के बाद में लोगों के दिलो दिमाग में, उनके घरों पे कब्जा, ये अंधविश्वास फैलाने वाले पाखंडियों ने, हर धर्म की बात कर रहा हूं मैं, ये ऐसा नहीं कोई एक खास धर्म की बात कर रहा हूं, धर्म की जो चाशनी पिलाई जा रही है लगातार, यहाँ के जो बाबाओं को प्रोत्साहित सरकार, यहाँ की सरकार कर रही है, भारत को अंधविश्वास में, अशिक्षा की तरफ जो धकेला जा रहा है, ये जो षड्यंत्र है वो सरकार की तरफ से चल रहा है। पहले ऐसा नहीं होता था सरकार की तरफ से, क्यों? संविधान पाखंडवाद, आस्था, अंधविश्वास फैलाने के ऊपर केस दर्ज उसके ऊपर होता था, लेकिन आजकल ये इस तरीके की तो नहीं हो रहा है। आजकल तो उस पर केस जल्दी लग जाता है जो सरकार के खिलाफ में बोल रहा है, या जनहित के बारे में बोल रहा है, या देश की तरक्की के बारे में बोल रहा है। तो कहने का मतलब है नेपाल में कि जो प्रधानमंत्री पालन शाह निकल के आए ना, उन्होंने झटके में मेन काम कर दिया है, एजुकेशन, प्राइवेट एजुकेशन को बैन, ओनली सरकारी एजुकेशन। जो ये प्राइवेट संस्था चल रही है ना एजुकेशन की, ट्यूशन वाला जो मामला चल रहा है, जो खेल है शिक्षा को बेचने का, वो बंद कर दिया। ये सबसे बड़ा हथियार होगा सत्ता के लिए, सरकार को और देश को आगे तरक्की कर तो ले जाने के लिए। तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट जितने भी हैं वो भारत में सबसे पहले बंद होने चाहिए, सबसे पहली चीज। जिस दिन ये बंद हो जाएगा उस दिन, और सरकारी संस्थाएं में, सरकारी स्कूलों में ही, सरकारी कॉलेजों में ही इतनी सारी फैसिलिटीज दे दी जाए, इतना अच्छा है उसका मैनेजमेंट कर दिया जाए कि कभी भी गरीब का बच्चा, अमीर का बच्चा, मजदूर का बच्चा और प्रधानमंत्री का भी बच्चा अगर हो तो एक जैसी शिक्षा नीति, एक जैसी उसकी ड्रेस, एक जैसा उसका खान पीन, रहन सहन जिस दिन देना शुरू कर देगी भारत सरकार, उस दिन देश तरक्की की तरफ बढ़ेगा। भ्रष्टाचार 90% खत्म होगा। इस पर मैं आज नहीं, पहली बार बोल रहा हूँ। 30 साल से लगातार एजुकेशन पे बात करते आ रहे हैं, लेकिन हमारे देखते देखते इस देश का ने जो खोया है नकली देशभक्तों के द्वारा, ये देश को 50 साल पीछे धकेल दिया गया है। वक्त है सुधर जाइए आप। अपने से गरीब तबके को, SC/ST से जो नफरत जनरल समाज के अंदर जो आई है, सरकार ने जो बोई है, या ये जो मीडिया, मेन मीडिया, जैसे गोदी मीडिया, फलाना ढिकला जो भी आप बोलते हो, उसने जो अपनी साख खोई है, ये देश को बहुत ज्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है। आम आदमी खुश नहीं है। आम आदमी के चेहरे पे पूछ लीजिए, नकली हंसी है, असली हंसी नहीं है, ये ध्यान रख लीजिएगा। और नेपाल के प्रधानमंत्री और नेपाल की सरकार को मैं सैल्यूट कर रहा हूँ। यूथ को जो ताकत दी है, जो शक्ति वहां की जनता ने दी है, सरकार पलट कर जो सरकार बनी है, काश ऐसा चमत्कार मेरे देश में भी हो जाए। थैंक यू, धन्यवाद। कुछ बात सही लगी हो तो अपने विचार कमेंट्स में कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्ते।